हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट वन कंप्लीट किया, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे। जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आज इसमें एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन में। ठीक है। लेकिन इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझको आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? हमारे यूट्यूब चैनल का जो नेम था ना, वो चेंज हो चुका है। ठीक है। अभी अभी तक हमारा यूट्यूब का जो नेम था वो था कॉन्सेप्ट ऑर्बिट। लेकिन जो अब हो चुका है ना, वो हो चुका है मैथ ब्रेकडाउन विद एएस। ठीक है। अभी हमेशा ये रहेगा, अभी कभी चेंज नहीं होगा। तो मुझको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि अब से कॉन्सेप्ट ऑर्बिट ना, हमारा नाम चेंज हो चुका है। और नाम क्या हो चुका है? हो चुका है मैथ ब्रेकडाउन विद एएस। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेकडाउन विद एएस। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। ठीक है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ आपसे कि जो भी हमने पार्ट वन में किया था, आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है। जो भी हमने वो कॉन्सेप्ट सीखे थे, पहली बात हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर हमने एक्सरसाइज भी करी थी कि कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम किस और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल किए थे, जिसमें हमने एग्जाम्पल सोल्व करके हमको ये बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है। तो आज हम करेंगे आगे 4.1 के सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, और हाँ, जिसने भी अभी तक इसकी पार्ट वन नहीं देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले पार्ट वन कंप्लीट करे, फिर पार्ट टू देखे। ठीक है। क्योंकि अगर पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट टू समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है। और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, ओ सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और जिस मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे हम पूरी मैथ कवर करेंगे, वन बाय वन सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आती है तो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको ये कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दिए है, 1 2 3 8 क्वेश्चन दिए है, और हमको इनको सोल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ठीक है। कैसे बताएंगे वो? हमको वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करते हैं? जैसे मैं वन लेता हूँ, क्या होता है? क्या आता है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है सबको। ठीक है। आयोग पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताया था। तो जरा देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर नहीं पता, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना? ठीक है। तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हमको इसमें खोलना पड़ेगा। तो चलो खोलते हैं। देखो यहाँ पे एक्स क्या है, ए, वन क्या है, बी। तो क्या क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर मतलब वन ही रहेगा, प्लस 2xb या 2ab। टू ए क्या है? एक्स, वन क्या है? बी। वन की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स आएगा, और टू का टू तो 2x हो जाएगा। राइट, समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड वालों को।
टू की मल्टीप्लाई पहले में एक्स में करोगे तो 2x हो जाएगा, फिर टू की मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी टर्म लिखी हुई है ना उसको एक साइड ले जाते हैं। तो किस साइड ले जाएंगे, जिस साइड में एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होगा ना वो प्लस में होगा, हम उस साइड ले जाएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो साइन है ना वो प्लस का है, तो हम इस राइट हैंड साइड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर +1 +2x। ठीक है, ये क्या है, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर +1, देखो 2x इधर भी है और 2x इधर भी है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कट जाएगा। ठीक है, 0 बचेगा जो कि हम लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या बचा 1 + 6 इजिकल टू 0। अब एक्स स्क्वायर 6 और 1 7 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आया, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रूल होता है कि जो वेरिएबल की पावर हमेशा जो डिग्री होती है ना वो 2 होती है, तो इसमें डिग्री 2 तो है। ठीक है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं मैं यही यही लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो ax² + bx + c इजिकल टू 0 ये होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे जैसे आप बोलोगे सर इसमें x² तो है लेकिन इसमें तो x तो है ही नहीं, bx तो है ही नहीं। ठीक है, अरे यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना हो सकता है 0, भाई x की वैल्यू हो सकता है 0, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो b में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x² + c मतलब कांस्टेंट बचेगा, x² प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे भी तो x² प्लस कांस्टेंट बन रहा है बच रहा है। ठीक है, बेसिकली हमको देखना पड़ता है कि वेरिएबल की डिग्री 2 है या नहीं है और वो 0 के इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, बस हमको ये देखना होता है। अगर हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये बोल सकता हूँ कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी जो हमने पहला चेक किया था वो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला। ठीक है, अब हम ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमको, x² दिया है -2x इजिकल टू -2 और इनटू में 3 - x। ठीक है, तो सबसे तो सोल्व करना स्टार्ट करो, x² -2x ये तो ऐसे ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, -2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो -6 हो जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई -x में करोगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना सारे टर्म को एक साइड लाना पड़ता है, और किस साइड लाना पड़ता है जहाँ पे x² है ना वो प्लस का हो। यहाँ पे क्या है प्लस का है, तो इसका मतलब ये वाली किधर जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, तो x² -2x, ये माइनस का है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 0। ठीक है, x² को -2x और -2x तो क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, +6 इजिकल टू 0। ठीक है, देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ax² bx + c। अब आप सोचोगे देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ दोनों में प्लस हो, नहीं, बस क्या हुआ, x² की डिग्री क्या है, सॉरी इस जो भी इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री है, और किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, यस हो गई। ठीक है, तो हमारे दो दो तो हमने सोल्व कर लिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्या बोला है, थर्ड देखो, x-2 x+1 इजिकल टू x-1 और x+3। ठीक है, तो दोनों साइड हमको सोल्व करना पड़ेगा। पहले x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई +1 में करोगे तो x हो जाएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो -2x हो जाएगा, और फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -2 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई x² में करोगे, सॉरी x में करोगे तो x² आएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x, और -1 की मल्टीप्लाई +3 में करोगे तो -3।
ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक साइड ले जाओ, कहाँ पे, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का हो, देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो आप किसी भी साइड ले जाओ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर इधर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे पहले सोल्व कर लो, प्लस का एक्स है या माइनस का एक्स है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है भाई, 2x में से एक एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा, और माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस एक्स जाएगा, -2। ठीक है, अब ले आओ, प्लस का था, इधर जाके आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी सोल्व कर लो, यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, प्लस का 3x माइनस एक्स, तो क्या होगा, प्लस का 2x, इनको सोल्व करने में प्लस का 2x आएगा, और प्लस का 2x जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 2x बनाएगा, ऐसे यहाँ पे माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो प्लस का 3 बनाएगा, यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, -x - 2x क्या हो जाएगा, -3x, ऐसे ही -2 और +3 क्या हो जाएगा, +1 इजिकल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। पहला रूल क्या कहता है कि जो डिग्री होनी चाहिए ना वो 2 होनी चाहिए, इसमें डिग्री क्या है, 1 है, इसका मतलब पहले रूल ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे फोर्थ में देखते हैं, हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा, देखो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी सोल्व हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, क्या बोलता है, x - 3 2x + 1 इजिकल टू x प्लस 1। ठीक है, वही सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई 2x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई +1 में +x हो जाएगा, फिर -3 की 2x में करोगे तो -6x हो जाएगा, और -3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -3 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे सोल्व करो, एक्स स्क्वायर +5x। ठीक है, अब देखो, अब 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब छोटे वाले को बड़े बड़े वाले की तरफ लेके आओ। ठीक है, क्योंकि अगर तुम बड़े वाले को छोटे वाले की तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा बड़े वाला, और जब बड़े वाला माइनस में आएगा तो फिर वो माइनस माइनस ही देगा। ठीक है, तो छोटे वाले को लाओगे तो एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, प्लस का x -6x, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6x में से एक एक्स माइनस करोगे तो 5x बचेगा, प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 5x हो जाएगा, -3। अब देखो, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो, ये 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा, ऐसे ही -5x और -6x, तो कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास, -3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री भी इसकी 2 है, और क्वाड्रेटिक और 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यस, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा 1 हो गया सोल्व, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या बोलता है, 2x - 1 x - 3 इज इक्वल टू x+1, सॉरी x+5 और x - 1। ठीक है, सोच करो, 2x की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, 2x की -3 मल्टीप्लाई करोगे तो -6x, ऐसी -1 की x में मल्टीप्लाई करोगे तो x, और -1 की -3 में करोगे तो +3 इज इक्वल टू, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -6 हो जाएगा, और +5 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और +5 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करो, चलो सोल्व कर लेते हैं पहले, 2x स्क्वायर माइनस माइनस -6x -x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करेगा, 6x और x कितना हो जाएगा, 7x, तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो 5x में से x माइनस करोगे कितना आएगा, प्लस का 6x, सॉरी प्लस का 4x,
और -5। अब एक साइड ले जाओ। अरे 2 है, क्या कर दिया मैंने? 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 एक्स स्क्वायर। अब 2 एक्स स्क्वायर बड़ा ही है तो छोटे वाले को इस तरफ आना पड़ेगा। तो 2 एक्स स्क्वायर -7 एक्स प्लस 3। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होएगा। ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का होएगा। ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखो प्लस में से माइनस, प्लस 2 एक्स में से एक्स स्क्वायर को माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। और -7 एक्स -4 एक्स क्या हो जाएगा? -11 एक्स। और +3 +5 क्या हो जाएगा? +8। तो ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, बिल्कुल है, डिग्री भी 2 है और 0 के इक्वल भी है, तो इसका मतलब यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा फिफ्थ भी सोल्व हो गया। अब आते हैं हम सिक्स पे। तो हमारा सिक्स क्या बोलता है? x² +3x +1 इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। तो x² +3x +1 इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² +b² -2ab। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। a² माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। प्लस का आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो 4x हो जाएगा। तो मैं 4x लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, x² +3x +1, इस जो भी ये सारे टर्म लेके आए उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस का था ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो x² प्लस का x² माइनस का कट गया। 3x प्लस का 4x तो 7x हो जाएगा। और 4 माइनस का है +1 का, इसका मतलब माइनस, तो 4 में से गया 3 तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या पहली कंडीशन क्या होती है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या डिग्री 2 है इसमें? नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। हमें आगे चेक भी नहीं करना, 0 के इक्वल हो या ना हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारी पहली कंडीशन थी ना कि डिग्री 2 होनी चाहिए, वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ पार्ट भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अब करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंप्लीट एंड सिक्स कंप्लीट। अब आते हैं हम सेवंथ पे। सेवंथ क्या बोलता है? x+2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x x² -1। ठीक है, अब आता है क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b +3ab²। यही तो होता है। ठीक है, तो बस इसको अगर नहीं पता है ना तो लिख लो। तो ये क्या है? x+2 का होल क्यूब बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है x, a क्या है यहाँ पे x, b का यहाँ पे 2, तो इसको इस तरह खोलें, इस तरह सोल्व करेंगे तो करो। क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। x का क्यूब +2 का क्यूब +3 इंटू में a², a क्या है? x² इंटू में b। ठीक है, +3 इंटू में x और b² के इंटू में 2 का 2²। ठीक है, इजिकल टू 2x की x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब हो जाएगा। और 2x का -1 में करोगे तो -2x हो जाएगा। ठीक है, तो जरा सोल्व करो। x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, प्लस 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6, तो 6x² प्लस
3 की मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 4 हो जाएगा, टू का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 4 3 से क्या होता है 12, 12x हो जाएगा इजिकल टू 2x का क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको इस साइड लेके आओगे, तो एक्स का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x का क्यूब, ये प्लस ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इजिकल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसका मतलब क्या होगा माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 8 और 8 का 8 ही रहेगा, 6x² का 6x² रहेगा, प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है ना वो हमेशा 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है, दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत भी नहीं है। हमारा 7th भी कंप्लीट, अब आता है हम 8th पर। अब 8th क्या बोलता है, ये क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब था, अब क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 3ab², नहीं सॉरी प्लस 3ab², यही तो होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो बस इसको सोल्व करो, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 4x² हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, मतलब 3 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 3 टू जो 6, क्या हो जाएगा माइनस का 6। देखो क्या, देखो ए का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा और माइनस 3a² बी, तो माइनस का 3 आ जाएगा और a² क्या है x² हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 4, तो b का हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x²। ठीक है, अब क्या होता है प्लस आ जाएगा 3ab² हो जाएगा, 3 मतलब 3x और b² मतलब 2² का हो जाएगा 4, तो 4 3 12x। ठीक है, अब इस साइड ले आओ, इस साइड को एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। देखो ये प्लस का एक्स क्यूब ये माइनस का क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, तो देखो माइनस का 4x² प्लस का 6x², x² भी यहाँ x² यहाँ पे, तो क्या बचेगा 2x² बचेगा। ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 9 इजिकल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, डिग्री क्या है 2 आ रही है और इजिकल टू क्या आ रहा है 0 आ जाए 0 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन जो हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये वाला जो 8th पार्ट है ये भी क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया। जितने भी हमने अभी सोल्व करे आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमने सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट किए, 8th पार्ट कंप्लीट किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
एक मिनट। ओके, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन बोलता है भाई, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। तो हमको रिप्रेजेंट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या बोलते हैं, देखो पढ़ो उसको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meter square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्या बोला गया है हमसे, हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एक एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है एरिया, वो दिया गया है 5 to 8 के इक्वल, ठीक है, मीटर स्क्वायर के इक्वल। हमको बोला गया है, देखो मेन बात यहाँ ध्यान आती है, ये ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि जो प्लॉट की जो लेंथ है ना, वो ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। क्या बोल रहा है, सुनो फिर से। जो प्लॉट की लेंथ है ना, वो ब्रेथ के ट्वाइस से, मतलब ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आएगा ना। जैसे सपोज करो, अगर लेंथ, अगर ब्रेथ, ब्रेथ मान लो आप 2 है। अगर ब्रेथ 2 है तो लेंथ क्या होना चाहिए, इसके दुगने से एक ज्यादा। तो अगर ब्रेथ 2 है तो ब्रेथ का दुगना क्या होगा, 4, और 4 से एक ज्यादा मतलब 5, तो लेंथ क्या होनी चाहिए, 5। ये मतलब है, ठीक है। लेकिन हमको ये तो पता नहीं कि क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था, हमने लेट किया था, इसे भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। लेट मान होता है मान लेंगे अपनी तरफ से। तो लेट वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज एक्स मीटर। लेट वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज एक्स मीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या होगी, सो वैल्यू ऑफ लेंथ क्या होगी, इसके 2 गुने से, मतलब कि एक्स क्या है, ब्रेथ है, तो इसको 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 गुने से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा। तो लेंथ ये होगी, समझ में आया ना। कि अगर हमने लेट किया कि ब्रेथ एक्स है, और हमको दिया गया है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है, तो अगर हमने माना ब्रेथ की एक्स मीटर है, तो लेंथ क्या होगी, एक्स के 2 गुने से, मतलब 2x से एक ज्यादा, मतलब कि +1 मीटर, ठीक है। अब एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, पता है ना क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगल का वो निकालना है हमको। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, एल इंटू बी तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, ठीक है। बस तो फिर लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ की वैल्यू क्या क्या आई है हमारे पास, 2x+1, 2x+1 इंटू में ब्रेथ की वैल्यू क्या है, एक्स।
और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है, क्या एरिया दे रखा है हमको, 5 to 8 दे रखा है, 5 to 8। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। एक्स की मल्टीप्लाई पहले 2x में करोगे तो 2x² हो जाएगा, और एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5 to 8। ठीक है, तो हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो हमको एक तरफ लाना पड़ेगा सारे टर्म, तो 2x² हो जाएगा प्लस x, और जो ये 5 to 8 प्लस का है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 to 8 इजिकल टू 0। तो ये बस, ये हमने क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? अब देखो, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमको पहले ना, इसका मतलब ये है कि हमको पहले मानना पड़ेगा कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, जो कि हमने मान चुका, हमने लेट किया, तो एक्स हो जाएगा और लेंथ क्या होगा, प्लस प्लस वन। कि सबसे पहले आपको इसमें बता रखा है कि सबसे पहले आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, तभी आगे सोल्व हो गया, तभी आगे सोल्व होगा। हमने भी क्या कर देखो, हमने भी तो पहले लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाली, तभी तो आगे सोल्व किया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा। आगे बढ़े, अब हम सेकंड पार्ट में बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, मतलब सबसे पहले हमको इंटीजर फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने का मतलब है कि अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, जो भी करो फिर उसके आगे सोल्व करो। हमको रिप्रेजेंट करना है इसको भी। तो क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, इससे अगले का अगला। जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 3 होगा, फिर अगला क्या होगा, 4 हो गया, ये 5। ये किसमें लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव में लिखा है, कॉन्जिक्यूटिव में लगातार, 2 3 4 ये क्या लगातार में है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो कोई भी तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, देखो अब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए उनका। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है ना, वो किसके इक्वल है, वो 306 के इक्वल है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इंटीजर फाइंड करने पड़ेंगे। तो लेट करेंगे, फिर से हम लेट, सॉरी, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ अब तुमको। मैंने क्या बोला था, 2 3 4 5 6 7 8, ये किस में लिखा हुआ है, ये कॉन्जिक्यूटिव में लिखा हुआ है। ये क्या क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब जब तुम देखोगे, अगर तुम्हें एक इंटीजर से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पे जाना है, तो तुम्हें पहले वाले में क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। देखो 1 से 2 में गए होगे तो +1 करके गए होगे ना, +1 2 आएगा। ऐसे 2 से 3 की तरफ गए होंगे तो +1 क्या होगा, 2 + 1 3। ऐसे 4 की तरफ गए होंगे तो 1 प्लस क्या होगा, 3 + 1। ऐसे ही 4 की तरफ गए होंगे, 5 की तरफ गए होंगे तो 4 + 1 क्या होगा। इसका मतलब हम कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है हमको +1 करना पड़ेगा, अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही पॉजिटिव, यही वन वन से शुरू हो, कोई से भी शुरू, कहीं से भी शुरू हो, लेकिन वो एक तो पहली बात कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं अगर 20 से स्टार्ट करूंगा ना, तो 21 22 23 24, ये भी क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव में भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और इसमें भी आपको +1 करना पड़ेगा अगले कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एक्स मान लिया, तो उससे अगला क्या हो गया, देखो हाँ, एक और बात बतानी थी मुझको, 3 4 5, फिर से एग्जाम्पल ले लेता मैं। देखो, अगर आपको आगे वाले नंबर पे जाना है तो आप प्लस कर रहे हो, ऐसे अगर हम पीछे वाला भी तो एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। ठीक है,
तो अगर हम आप आगे वाले से पीछे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो या तो हम +1 करना कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर जाने कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे जाने के लिए, या फिर -1 कर सकते हैं। तो दो चांस है हमारे पास करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने माना कि फर्स्ट जो पहले इंटीजर है ना वो x है, तो दूसरे इंटीजर क्या होगा, वैल्यू ऑफ सेकंड इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है। मैंने बोला था ना, एक अगर हम पीछे जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और अगर हम आगे जाएंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x-1 लेते हैं इसका, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा और छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम +1 लेते हैं तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा और ये छोटा नंबर हो जाएगा। फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जो लेना चाहोगे वो ले सकते हो, क्योंकि हमको ये बताया ही नहीं गया। ठीक है, तो मैं +1 ले लेता हूँ। ठीक है, +1 क्योंकि हमने, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर में जाने के लिए हमको +1 करना पड़ता है या तो प्लस माइनस करना पड़ता है। हमने +1 किया, इसका मतलब हमने ये वाला नंबर छोटा ले लिया और दूसरा नंबर बड़ा ले लिया। अब वो कौन से नंबर हो गए हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमको क्या दे रखा है, इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमको दे रखा है 306 के। तो जरा करो, तो प्रोडक्ट ऑफ, ये हमको गिवन है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 306 के। ठीक है, अब करो प्रोडक्ट x इंटू में x+1 इजिकल टू 306। अब सोल्व करो, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² प्लस 1 में करोगे तो x हो जाएगा इजिकल टू 306। अब फिर से वही, एक साइड लेके आओ इसको, x² प्लस x, ये प्लस का था क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। लो, हो गया, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंट। तुम्हारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 क्या बोलता है, ये बोलता है रोहन्स मदर एज 26 ओल्डर देन हिम। क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ओल्डर देन हिम। मतलब कि जो रोहन की माँ की जो एज है ना, या फिर बोल सकते हो जो रोहन की माँ है ना, वो रोहन से, देन हिम लिखा है ना, देन हिम, वो रोहन से कितनी बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कि अब से 3 साल बाद, क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है अब जो प्रेजेंट एज है ना, उससे 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो 360 होगा। ठीक है, तो हमको पहली बात दी गई है, पहली बात हमको दी गई है कि जो रोहन की माँ है ना, वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। और दूसरी बात की गई है कि जो उनकी प्रेजेंट की एज है ना, उससे 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको इसकी पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, तो हमको लेट करना पड़ेगा। देखो इसमें लिख भी रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, तो सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो लेट कर दिया, लेट रोहन परसेंटेज इज एक्स ईयर।
ठीक है। अगर रोहन x साल का है तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी? बस 26 साल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 26 साल छोटा है रोहन माँ से, अपनी माँ से। तो अगर रोहन की एज, प्रेजेंट एज x है, तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी? 26 साल ज्यादा है, मतलब कि x+6, x+26। सो मदर एज कितनी हो जाएगी? मदर एज इज इक्वल टू x+26 प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x+26 हो जाएगी। ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x+26। अब क्या बोल रहा है हमको? हमको बोल रहा है कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद। तो इसका मतलब 3 years लेटर फ्रोम नाउ रोहन की एज क्या हो जाएगी? रोहन से एज 3 साल आगे की बात, इसका मतलब 3 साल बढ़ गई होगी उसकी एज। अगर प्रेजेंट एज एक्स की थी, प्रेजेंट एज एक्स थी, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या, उसकी एज क्या हो जाएगी? x+ की तो हो जाएगी। तो 3 साल बढ़ गई है, तो 3 साल बढ़ा दिया हमने उसकी एज में। ठीक है। ऐसे हम किस में बढ़ाएंगे? तो हिज मदर एज क्या हो जाएगी? हिज मदर एज कितनी हो जाएगी? x+26। तो पहले थी इसकी परसेंटेज थी, लेकिन 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो +3 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? x+26 प्लस 3 हो जाएगा 29। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो थी परसेंटेज दोनों की, और ये 3 साल बाद की एज है। ठीक है। हमको किसका प्रोडक्ट दिया गया है? 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट दिया गया है। तो इसका मतलब x+3 इंटू में x+29, ये जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 के। बस सोल्व करो। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करो, x² 29x हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई एक्स में तो 3x हो जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 29 में क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27 का 7 कैरी होगा 2, 3 2 जा 6, 6 2 8 हो जाएगा। और 3 6 0 हो जाएगा। बस सोल्व कर लो, x² हो जाएगा। 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 32x हो जाएगा, +87। अब इसको इस तरफ ले आओ, ये प्लस कर दे, क्या हो जाएगा? माइनस का इजिकल हो जाएगा 0। बस x² +32x। अब देखो -360 और +87 क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 87 माइनस करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का ही क्यों? क्योंकि 360 बड़ी है और ये माइनस की है, तो इसलिए माइनस का आएगा। कितना आ जाएगा? 3 या 5 बचेगा, यहाँ से क्या लेके 15 हो जाएगा। 7 2 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गया? ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब लास्ट पार्ट है फोर्थ का और एक्सरसाइज का भी। लास्ट पार्ट क्या बोलता है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखो हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि भाई एक ट्रेन है जो कि 480 जो 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि एक ही स्पीड से, जिस स्पीड से उसने शुरू करा था उसी स्पीड से कंप्लीट करती है 480 किलोमीटर की जर्नी।
अब बोला गया हमसे कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कि जिस स्पीड से उसने 480 किलोमीटर तय किया है ना, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लेता इसी डिस्टेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हमको इसको इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमको तो क्या माननी पड़ेगी, वी नीड टू फाइंड द स्पीड द ट्रेन। तो सबसे पहले हमको ये तो पता नहीं चाहिए कि उसने यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी उसकी। ठीक है, तो बस हम वही करेंगे, लेट करेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड को हम एक्स किलोमीटर पर आवर मानते हैं। ठीक है, तो क्या लिख लेता हमने लिख लेता लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमारी स्पीड क्या होगी थी, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो हमारा टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर। ठीक है, तो ये आर में आएगा, घंटे में आएगा। तो अब इन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, तो हमको लेस करनी पड़ेगी। अगर हमारी स्पीड कम होती है तो हमारा टाइम कितना, कि क्या बोला गया है टाइम के बारे में, कि 3 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो अभी तक हमको कितना टाइम लग रहा था, लेकिन अब हमको 3 घंटे और एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 480 अपॉन में 3x अपॉन में x, ये क्या होगा, घंटे। ये इतना टाइम लगेगा हमको। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, हमको डिस्टेंस दिया गया है। तो स्पीड इंटू डिस्टेंस क्या, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। हमारी स्पीड क्या है, एक्स माइनस 8 इंटू में टाइम क्या है, 480 प्लस 3x, और इंटू में x इजिकल टू डिस्टेंस क्या है, 480। एक्स की मल्टीप्लाई 480 में करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इंटू में 480 प्लस 3x इजिकल टू 480x हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाकर करोगे ना, तो बस इसको सोल्व कर लो। एक्स की मल्टीप्लाई 480 में करोगे तो 480x हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स की मल्टीप्लाई प्लस 3 में करोगे तो प्लस 3x² हो जाएगा। माइनस 8 की मल्टीप्लाई 480 में करोगे तो माइनस करो 0, 8 8 4 लिख दिया, कैरी हो जाएगा 6, और 8 4 32, 32 में 6 कैरी को प्लस करोगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी माइनस का हो जाएगा, और 3 8 24x हो जाएगा, और इजिकल टू 480x हो जाएगा। ठीक है, अब जरा 480 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस 24x, और ये प्लस करता है इधर क्या होगा, माइनस 80 इजिकल टू एक्स हो जाएगा, इजिकल टू 0। तो प्लस 480x और माइनस 480x कट जाएगा, क्या बचेगा, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इजिकल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर, अब मुझको 3 कॉमन दिख रहा है तीनों में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3, इसके अंदर भी 3 है, और इसके अंदर भी 3 छुपा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 8x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 1 3, 3 2 6, और 8 0। अब 3 किसी में डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में चला जाएगा 3, x²
-8x -1280 इजिकल टू 0 के अपोन में आ जाएगा 3, और 3 क्या हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा 0। तो ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। अब आप के दिमाग में अगर सोच रहे हो कि मैंने 3 कॉमन क्यों लिया, बाकी क्वेश्चन में तो हमने कोई कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए उसमें कॉमन था ही नहीं। ठीक है। इसमें मुझे कॉमन दिख रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया। तो जहाँ कॉमन दिख रहा हो आपको तो ले लिया करो। जैसे मैं पीछे दिखाऊँ आपको, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई कॉमन नहीं था, और क्वेश्चन नंबर 3 टू में फर्स्ट पार्ट में भी कोई कॉमन नहीं था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन दिख रहा था तो मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। समझ में आया? तो यहीं पे आता है आपका चैप्टर खत्म। ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो बताइए क्या करना है आपको। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए यही लेक्चर ये वाइंड अप करते हैं हम। थैंक यू।